नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की एक नई और रोमांचक विज्ञान यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस साल हमारे विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का नाम बहुत ही अनोखा और प्रेरणादायक है। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा या उत्सुकता, जिसको बोलते हैं जानने की इच्छा। विज्ञान की शुरुआत हमेशा हमारे मन में उठने वाले किसी छोटे से सवाल से होती है, जैसे ऐसा क्यों होता है या यह कैसे काम करता है। इसलिए यह साल हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि असली वैज्ञानिकों की तरह खोज और अनुसंधान यानी इन्वेस्टिगेशन करना सीखेंगे। हमारे पहले अध्याय का नाम है जर्नी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज और यात्रा। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंस एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। दूसरा, अदृश्य सूक्ष्मजीव और हमारा स्वास्थ्य, इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हेल्थ। भौतिकी के मूल सिद्धांत, जैसे विद्युत, बल और दाब, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड प्रेशर। पदार्थ और उसके कण, मैटर एंड पार्टिकल्स। प्रकाश का संसार, वर्ल्ड ऑफ लाइट। पृथ्वी, पर्यावरण और ब्रह्मांड, अर्थ, एनवायरनमेंट एंड यूनिवर्स। और वैज्ञानिक प्रयोग, घर की रसोई में विज्ञान की, साइंस का किचन में क्या रोल है। यह सारी चीज़ों का हम संक्षेप में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपके पूरी बुक में ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक, विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है आपका विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंस एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। इसमें पहला है, विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस। विज्ञान कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें केवल नए तथ्यों को रटा जाए या खोजा जाए। वास्तव में विज्ञान हमारे आसपास के संसार को जानने और समझने की एक अत्यंत रोमांचक यात्रा है। साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट इन विच ओनली न्यू फैक्ट्स आर टू बी ट्रैम्ड और डिस्कवर्ड। इन फैक्ट, science is a very exciting journey to know and अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस हमारे जीवन में हमारे आसपास के संसार को जानने और समझने के लिए एक अत्यंत रोमांचक यात्रा है। कि आपने भी देखा होगा कि हमारे पास आसपास में होने वाली सारी गतिविधियाँ किसी न किसी तरीके से साइंस से रिलेटेड है, संबंधित है। जैसे बारिश का होना, ट्यूबलाइट का चलना, पंखे का चलना, बल्ब का चलना, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। इस अन्वेषण की खोज हमारे मन में उठने वाले क्यों और कैसे जैसे सरल सरल सवालों से होती है। दिस एक्सप्लोरेशन बीइंग्स विद सिंपल क्वेश्चन लाइक व्हाई एंड हाउ दैट अराइज इन आवर माइंड। तो आपको भी कभी सवाल उठा होगा कि भाई ये कूलर कैसे चलता है, ये पंखा कैसे चलता है, बिजली कहाँ से बनती है, बिजली कैसे बनती है, बारिश कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में सवाल पैदा करती है, वो सब चीज़ें साइंस कहलाती है। और इसी पर वैज्ञानिक इन चीज़ों के छोटे से छोटे चीज़ों का तथ्यों को लेकर इन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सीधा अर्थ है एक वैज्ञानिक की तरह सोचना और समझना। व्हाट इज साइंटिफिक एटीट्यूड। द साइंटिफिक अप्रोच सिंपली मीन्स थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लाइक अ साइंटिस्ट। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सीधा अर्थ है कि एक वैज्ञानिक किस तरह सोचना और समझना चाहता है। विज्ञान सर्वत्र है, हम जानते हैं, साइंस इज एवरीवेयर। और साधारण प्रयोग करने के लिए आपको किसी विशेष प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। एंड यू डोंट नीड अ स्पेशल लैब टू डू simple experiment. Your home kitchen is also a wonderful place or experiment and observation. जो आपकी रसोई
आपके घर की रसोई भी प्रयोग और अवलोकन के लिए एक अद्भुत स्थान है। आपकी रसोई में भी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के मुख्य चरण हैं। द मेन स्टेप इन डेवलपिंग अ साइंटिफिक अप्रोच आर एस फॉलो। अगर आपको वैज्ञानिक बनना है तो आपको आपका दृष्टिकोण जो होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, उसको बदलने के लिए मुख्य चरण इस प्रकार है। जैसे पहला है जिज्ञासा और प्रश्न पूछना। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है या साइंटिफिक साइंस के अनुसार कुछ भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी है, उसके लिए आपको पहले रुचि होनी चाहिए। रुचि होने का मतलब जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए और प्रश्न करना आना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और क्वेश्चनिंग होना चाहिए। जैसे अपने आसपास की साधारण घटनाओं को देखकर सवाल पूछना इसका पहला कदम है। सबसे पहला, द फर्स्ट स्टेप इज टू आस्क अ क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग ऑर्डिनरी इवेंट अराउंड यू, लाइक आर देयर सम स्टार इन आवर गैलेक्सी। जैसे क्या हमारी आकाशगंगा में तारों की संख्या अधिक है या कम है, या पूरी गर्म तेल में डालने पर फूल कैसे फूल जाती है, और हाउ डज द पूरी स्वेल व्हेन पुट इन द हॉट ऑयल। तो भाई आपने देखा होगा कि आपने कभी न कभी तो पूड़ी खाई होगी, पूड़ी खाई होगी तो आपने देखा होगा मम्मी बनाते हैं तो पूड़ी क्या होता है, जैसे ही तेल में डालते हैं, गर्म तेल में डालते हैं तो वो क्या फूल जाती है, तो वो कैसे फूलती है। तो ये सब जानने की इच्छा होती है जिसको बोलते हैं जिज्ञासा। ये सारी यह होता है आपका साइंटिफिक मेथड का पहला पॉइंट होता है कि मन में हमेशा यह सवाल आना चाहिए कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है यदि, जैसे क्या होता है यदि पूड़ी को धीमी आंच पर तला जाए, क्या होता है कि पूड़ी को अगर तेज आंच में चला जाए। तो ये सारे क्वेश्चनिंग करना आपको जानने की इच्छा होती है कि लाइक दैट व्हाट वुड हैव हैपन इफ द पूरी वाज फ्राइड ऑन द लो फ्लेम। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका ध्यानपूर्वक अवलोकन करना, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। किसी भी घटना किसी भी घटना को बहुत ध्यान से देखना अवलोकन कहलाता है। व्हाट लुकिंग एट एनी इवेंट एवरी केयरफुली इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन, किसी भी घटना को बहुत ध्यान से देखना क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है। कोई भी चीज़ को हम देख सकते हैं, जैसे कोई सी भी चीज़ है, जैसे प्रकृति को भी हम देखते हैं, नेचर को भी देखते हैं, तो हम उसको बिल्कुल केयरफुली देखेंगे तो हमको नई नई चीज़ें सुनाई देती हैं। जैसे शांत मन से सुनते हैं तो हमको अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती है, अगर हम शांति से अवलोकन करते हुए देखें। ठीक है। उसके बाद है दूसरा, विज्ञान के अन्वेषित संसार में आपके द्वारा ध्यान पूर्वक किए गए अवलोकन ही आपकी खोज को मार्गदर्शित करती है, यानी दिशा दिखाते हैं। द इन द साइंटिफिक वर्ड यू योर केयरफुली ऑब्जर्वेशन गाइड योर सर्च सो द डायरेक्शन। जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो, तो ऑब्जर्वेशन करोगे तो ही आपको उसकी दिशा भी नज़र आएगी। तीसरा आएगा प्रयोग करना। जब आपने अब केयरफुली ऑब्जर्वेशन कर दिया तो आपके मन में और सवाल आएंगे, और उनके जवाब जानने के लिए आपको अपने सवालों का जवाब खोजने के लिए सरल प्रयोग करना पड़ेगा। सिंपल टू यूज टू फाइंड आंसर टू योर क्वेश्चन। जो आपने क्वेश्चन किया है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू नो वाई द पूरी स्वेल्स। जैसे कि यह जानने के लिए कि पूड़ी क्यों फूलती है। वी कैन वी कैन ट्राई टू रोल डिफरेंट थिकनेस और यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर सच एज फ्लोर। हम अलग अलग मोटाई की पूड़ी बेलने का प्रयास कर सकते हैं, या अलग अलग तरह के आटे जैसे मैदे का उपयोग करके देख सकते हैं। तो आपको पूरी क्यों फूलती है, वो एक नॉर्मल आटा ले लो, उससे भी पूड़ी बना सकते हो अच्छे से, और दूसरा आटा लेके भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो भाई इससे क्या होगा और उससे क्या होगा। उसके बाद स्थितियों का नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। कंट्रोलिंग
variables. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। यह वैज्ञानिक प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्हेन वी एक्सपेरिमेंट, जब हम प्रयोग करते हैं, इट इज एडवाइजेबल टू चेंज टू ओनली वन पोजिशन। तो शेष सभी स्थितियों को समान रखते हुए केवल एक ही स्थिति में परिवर्तन करना उचित होता है। फॉर एग्जाम्पल, if we want to see the effect of oil temperature, यदि हम तेल के तापमान का प्रभाव देखना चाहते हैं, तो we have to make pudding of the pudding of the same thickness and put them in the oil in the same way। अगर हम तेल के तापमान का प्रभाव देखना चाहते हैं तो हमें एक ही मोटाई की पूड़ियाँ बनानी होगी, उन्हें एक ही प्रकार के तेल में डालना होगा। हम केवल तेल को कम या ज़्यादा गर्म करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम पांचवा पॉइंट लेते हैं, मापन और निष्कर्ष, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि मापन करना पड़ेगा। कैसे? प्रयोग के दौरान होने वाले परिवर्तन को जांचना और मापना। चेकिंग द मेजरिंग चेंज दैट ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, कि भाई हम समय लेंगे, उसको देखेंगे भाई आज हो रही है कितने समय में पूरी का कलर चेंज हो रहा है, कितने समय में पूरी फूलने लग रही है। ये सारी चीज़ें हम को मेज़र करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे पूड़ी के फूलने में कितने सेकंड का समय लगा, हाउ मेनी सेकंड टाइम डिड इट टेक फॉर द पूड़ी टू ब्लूम। दूसरा, प्रयोग करने, इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट टू राइट डाउन योर एक्सपेरिमेंट्स वाइल एक्सपेरिमेंटिंग। जब आप प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय अपने अनुभवों को लिख कर रखना एक बहुत अच्छी आदत है। जो भी आपको मेजरमेंट करना है, जो भी आपका मेज़र करते हो, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट डाउन कर देना है किसी भी नोटबुक में। जैसे क्या तेल के छींटे पड़े, जैसे डू यू गेट ऑयल स्प्लैश, क्या गंध या धुआं निकला, डिड द स्मेल और स्मोक कम आउट। ये सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आर बेस्ड ऑन दिस सिस्टमेटिक इंक्वायरी। सरल से लेकर जटिल तक सभी वैज्ञानिक प्रयोगों को इसी क्रमबद्ध जांच के आधार पर किए जाते हैं। सारे प्रयोग होते हैं वो इसी के आधार पर किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है जिज्ञासा और प्रश्न पूछना, क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग। दूसरा आता है आपका ध्यानपूर्वक अवलोकन करना। उसके बाद आता है आपका प्रयोग करना। उसके बाद आता है आपका स्थितियों को नियंत्रण कर कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। उसके बाद आता है आपका मापन और निष्कर्षण, मेजरमेंट एंड रीडिंग। ये जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, सबसे पहले हमारे मन में जिज्ञासा, मन में प्रश्न उठता है कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है, कमल कैसे खुलता है, ये पृथ्वी कैसे घूम रही है। तो उसके बाद हम देखते हैं ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक किए गए काम करते हैं। जैसे उसका क्या करते हैं, अवलोकन को ध्यानपूर्वक देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, परिकल्पना, अनुमान लगाकर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चनिंग करते हैं। उसके बाद हम करते हैं प्रयोग करते हैं, क्रमबद्ध रूप से प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम हमारे वापस किए गए ध्यानपूर्वक को उसको क्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, परिणामों को समझते हैं और क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये सारी क्रमबद्ध जांच की अवधारणा होती रहती है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक थिंकिंग, और फिर वापस नई चीज़ के लिए हम वापस नए क्वेश्चन करते हैं। ये सारा इस डायग्राम से आप इजी रूप से समझ सकते हो कि जिज्ञासा जो होती है वो क्या होती है, जिज्ञासा और साइंटिफिक मेथड में इसका क्या रोल